मंगलाचरण की तुष्टि और पुष्टि के लिए आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। तत्पश्चात जो आज थोड़ा समय है उसमें श्री गणेश करेंगे। बाकी कल से आप लोग अपना एक समय निर्धारित करें कि कौन सा समय उचित रहेगा। 3 बजे से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्यादा रात होगा कोई आ भी नहीं पाएगा। 3 से 6 से ठीक ठीक। 7 तो बज ही जाएगा। अरे 7 नहीं बजेगा, 8 भी बज जाएगा। अभी तो शुरू हुआ है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उसका विस्तार होता जाएगा। श्री राधे। बड़े प्रेम से आप हमारे साथ भगवान का नाम जपेंगे। एक बात याद रख लीजिए, जितने युग थे ना, हर युग में परमात्मा को प्राप्त करने के नियम अलग अलग थे। यानी जो नियम सतयुग में था ना, वो त्रेता में नहीं था। जो त्रेता में नियम था वो द्वापर में नहीं था, और जो द्वापर में था इस कलयुग में नहीं है। कारण ये है, सतयुग में हमारी आपकी उम्र 1 लाख वर्ष होती थी। कितनी? 1 लाख वर्ष। सतयुग में पापाचार कम था, धर्म ज्यादा था। तो सतयुग में हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योग करते थे, तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। 50,000 वर्ष तक एक जगह पर लोग बैठ करके ध्यान मुद्रा में लगे रहते थे, तब कहीं जाके परमात्मा की प्राप्ति होती थी। सतयुग खत्म हो गया, ध्यान चला गया, ध्यान नहीं है इस दुनिया में। उसके बाद में फिर त्रेता आया। तो त्रेता में हमारी उम्र 10,000 वर्ष थी, और यज्ञ के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त किए। त्रेता चला गया, यज्ञ चली गई। आज जो भी यज्ञ हमें दिखाई देते हैं ना, ये प्रतिछाया है, यज्ञ नहीं है, यज्ञ की परछाई। उसके बाद द्वापर आया। द्वापर में हम अनेक देवी देवताओं का पूजा करते थे, इसलिए कि द्वापर में हमारी उम्र केवल 1,000 वर्ष हुई। तो हम केवल पूजा के माध्यम से भगवान की पूजा करते थे, भगवान को प्राप्त करते थे। लेकिन द्वापर चला गया, पूजा चली गई। अब इस कलयुग में केवल एक चीज बचा है। क्या? ध्यान प्रथम युग। प्रथम युग माने सतयुग। मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित विधि पूजे। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरही पारा। बहुत सस्ता युग है। 100 वर्ष की उम्र 80, 85, 90 कोई जी गया तो समझो बहुत बड़ी बात है। क्यों डॉक्टर साहब? उसके पहले सब रवानगी ले रहे हैं, और आगे चल के तो हमको लगता है 50, 60 में सीताराम होगा। तो केवल नाम जपने के लिए कहा। श्रीमद् भागवत पुराण में भी बड़ा सुंदर सा आख्यान आया है। भागवत पुराण में भी भगवान शुकदेव ने राजा परीक्षित को बताया था, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ न्यास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम। केवल परमात्मा का नाम ही अकेले है। इस कलयुग में दूसरी गति प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्त करने का और कोई दूसरा साधन है ही नहीं। इस कलयुग में जितना मैं कहता हूं कि अगर पूजा हो सके तो ठीक है, नहीं पूजा तो जो कुछ बन जाए, 10 मिनट 5 मिनट अगर बत्ती ही दिखा दीजिए चल जाएगा। लेकिन जब कभी मौका मिल जाए तो भगवान का भजन अवश्य कर लो।
5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना भी समय मिल जाए, है ना, भगवान का नाम जप लीजिए, आपकी पूजा सब संपन्न है। बोलो आनंद कंद की जय। तो आइए, बड़ा सुंदर सा अवसर मिला है, हम सभी बड़े प्रेम के साथ 2 बार भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद में फिर कथा के द्वारा आपकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय 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 गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, 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 जय मुरली मनोहर, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। बोलो आनंद कंद परमानंद भगवान की जय। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक कर मुरली मनोहर नंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर पराम्बा भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महामाया आह्लादनी शक्ति मैया किशोरी जी, अनंत बलवंत गुणवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, लक्ष्मी नारायण स्वरूप श्री यज्ञ पुरुष भगवान और यज्ञ में पधारे हुए 33 कोटि देवी देवताओं, इस ग्राम के समस्त देवी देवताओं, इस क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं, इस स्थान के समस्त देवी देवताओं, सभी के श्री चरणों में मेरा कोट कोट नमन दंडवत प्रणाम है, जिनकी कृपा से आज हम आप
श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। ऐसे साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, उनके भी श्री चरणों मेरा कोट कोट नमन दंडवत प्रणाम है। हम तो भी अपने यजमानों का नाम भी नहीं जान पाए हैं। कल हमें अपने पूरे परिवार का छोटा सा बना करके उसका रूपरेखा दीजिएगा, और हम अपने भैया जजमान जो हमारे हैं, हमारे डॉक्टर साहब को तो खैर मैं पहले से जानता हूँ, मास्टर साहब को भी जानता हूँ, और आप दोनों भैया लोग को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान सब आपकी कामना पूरी करें। और भैया लोग जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारी बेटियां भी 2-3 बैठी हुई हैं, मैं इस मंच से आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हमारे आचार्य द्वय, जिनके मार्गदर्शन में श्री यज्ञ पुरुष भगवान की पूजन अर्चन नमन वंदन का कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे हमारे परम पूज्य श्री लीलामणि आचार्य जी, शास्त्री जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दूसरे आचार्य हमारे श्री प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच में जो हमारे कलाकार लोग बैठे हैं, हमारे मित्र लोग बैठे हैं, आप जो आर्गन से सहायता करते हैं, सोनू दुबे। हाँ, सोनू दुबे जी, आप मध्य प्रदेश सीधी से आए हुए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। और जो तबले से हमारी सहायता करते हैं भैया हमारे करुण नयन शास्त्री जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आज हमारे एक कलाकार नहीं आ पाए हैं, वो उनकी ट्रेन मिस हो जाने के कारण नहीं आ पाए, कल आ जाएंगे बस। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और ये जो ध्वनि विस्तारक यंत्र से हमारी कथा का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो ये बेचारे हमारे भैया लोग बैठे हैं, ये वीडियो कंपनी, कौन सी आपकी वीडियो कंपनी है? अमर फोटो स्टूडियो, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों को भी। तो आइए हम भगवान की कथा की ओर चलते हैं, इसलिए कि आज थोड़ा सा समय है, इसलिए ज्यादा देर तक। बोलो आनंद कंद परमानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बर्हापीडं नटवर्वपुः कर्ण्योः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धर्षुदयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम शपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिम। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे आपके बहुत बड़े जब सौभाग्य उदीयमान होता है, तब कहीं जाके भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। ये एक जन्म का पुण्य नहीं है कि आपने इस जन्म में पुण्य किया और उसके बदले में भगवान ने आपको कथा सुनने का मौका दे दिया। ना जाने कितने जन्मों का पुण्य जब उदीयमान होता है, 1-2 जन्म से नहीं, अनेकानेक जन्मों के पुण्य जब उदीयमान होते हैं तो भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपया भरा पड़ा है, लेकिन सत्यनारायण की कथा भी सुनने का अवसर नहीं मिलता। बोलो आनंद कंद की जय। एक बात याद रख लेना, दुनिया में सारे कार्य आप अपने बल पौरुष पे कर सकते हैं। धन कमा लेना,
अपनी बुद्धि विवेक अपने परिश्रम पे है। घर द्वार बनवा लेना, खेत बाड़ी बनवा लेने का, नौकरी चाकरी कर लेना, नेम फेम कमा लेना, ये अपने बस की बात है। लेकिन दो काम ऐसे हैं जो परमात्मा की मर्जी से होता है, हमारी आपकी मर्जी से नहीं होता। दो काम कौन कौन से? कहा दारा सुति अरु लक्ष्मी पापियों के गृह हो। दारा माने होता है पत्नी, सुत माने बेटा, लक्ष्मी माने धन दौलत। ये तो पापियों के घर में भी खूब भरपूर है भैया ना। लेकिन दो चीज कौन कौन? दारा सुति अरु लक्ष्मी पापियों के गृह होए, लेकिन संत मिलन अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों की का मिलन हो जाए, संतों की सत्संगति हो जाए और भगवान की कथा, ये दुर्लभ वस्तु है। ये भगवान जब कृपा करता है तब होता है, ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। बोलो आनंद कंद की जय। तो ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि आज आप अपने दरवाजे पर बैठ करके परमात्मा की कथा सुन रहे हो। जिस समय देवर्षि, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, समय श्री शुकाचार्य भगवान से राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया तो कहा महाराज ये भागवत क्या है? क्या है भागवत? जो लोग लाखों रुपया खर्च करते, 8 दिन 9 दिन 10 दिन का समय भी लगाते हैं, तो ये भागवत क्या है? तो बड़ा सुंदर सा जवाब दिया शुकाचार्य ने। कहा निगम कल्पतरोरो गलितम फलम शुक मुखादमृता द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुव भावुका। भागवत क्या है? बोले भागवत एक फल है। फल। तो राजर्षि परीक्षित ने कहा महाराज फल है तो इसका कोई पेड़ भी तो होगा, बिना पेड़ का कोई फल तो होता नहीं। बोले हाँ पेड़ है। तो कहा इस फल के पेड़ का नाम क्या है महाराज? कौन से पेड़ का फल है? कहा निगम कल्पतरोरुदलितम फलम। निगम माने होता है वेद। ये भागवत रूपी फल वेद रूपी वृक्ष का फल है। वेद रूपी वृक्ष का फल है। तो परीक्षित ने कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन ये पका है कि कच्चा? ये पका फल है कि कच्चा है? तो कहा ना गलितम फलम, पका और इतना पका है कि इसका 0.0 भी कच्चा नहीं है। एकदम जेकम आदमी भाई हमारे यहाँ देसी भाषा में बोलते कहा दिन की पक के रई दबा। अब आपके सुल्तानपुर में जो कुछ बोलते हो, यानी 100% पका हुआ है, बिल्कुल कच्चा है ही नहीं है। गलितम फलम यानी पक करके गल गया है। अच्छा महाराज तो इसका स्वाद कैसा है? भाई फल है, स्वाद कैसा है? तो सुखदेव जी ने कहा ये मीठा फल है, मधुरम फलम। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज हम कैसे मान लें कि ये मीठा है? अरे महाराज फल है, ये खट्टा भी हो सकता है, तीखा भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है। हम कैसे विश्वास कर लें